हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू हीट कोड, जहां हम सिंपल शब्दों में टेक्नोलॉजी के कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझते हैं। और आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन के एक बैकबोन कंसेप्ट की, जो कि है हमारे पास क्रिप्टोग्राफी। दिस ठीक है। तो ये वही कंसेप्ट है जो ब्लॉकचेन को सिक्योर और टेम्पर प्रूफ बनाता है। तो चलो शुरू करते हैं। क्रिप्टोग्राफी इन ब्लॉकचेन, द सीक्रेट बिहाइंड द सिक्योर ट्रांजेक्शंस। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रिप्टोग्राफी एक्चुअल में होती क्या है। व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? ओके, सो द साइंस ऑफ सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट यूजिंग मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स। ठीक है। और पहली चीज ये समझते हैं कि क्रिप्टोग्राफी जो वर्ड है वो डिराइव्ड है ग्रीक क्रिप्टोस से। एक ग्रीक वर्ड है, दो ग्रीक वर्ड हैं जिनको मिलाने के बाद क्रिप्टोग्राफी का पूरा नाम बना है। क्रिप्टस मीन्स हिडन और ग्रिफाइन मीन्स टू राइट। ओके, तो यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम दिया गया है। होता क्या है कि एक प्लेन टेक्स्ट होता है, ओरिजिनल मैसेज एनक्रिप्ट किया जाता है, मतलब डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, साइफर टेक्स्ट बनाया जाता है, अनरीडेबल फॉर्मेट, और डिक्रिप्शन होती है, रिस्टोर डेटा। अब होता क्या है कि यहाँ पे लिखा है द साइंस ऑफ सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट यूजिंग मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स। मतलब क्या हुआ हमारे पास कि क्रिप्टोग्राफी का सिंपल मतलब होता है कि डेटा को सिक्योर करना यूजिंग कोड्स। मतलब जो मैसेज हम भेजते हैं वो ऐसा फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है जिसे सिर्फ जिस पर्सन के पास खोलने की अथॉरिटी होती है वही उस मैसेज को पढ़ पाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हाट्सएप है हमारे पास। व्हाट्सएप में क्या होता है कि आप यहाँ से एक मैसेज भेजते हैं, वो किसी दूसरे व्हाट्सएप के पास जाता है। आप यहाँ से हाई भेजते हैं, पर बीच में वो कुछ और ही बन जाता है ताकि बीच में कोई हैकर ना जाए। मतलब आपने सुना होगा वर्ड एंड टू एंड एनक्रिप्शन, जिसे व्हाट्सएप पूरा का पूरा प्रमोशन की तरह भी आपको बताता है कि हमारी चैट्स पूरी सिक्योर है। तो बीच में एनक्रिप्ट हो जाता है डेटा, और जिसको भेजा होता है सिर्फ वही पढ़ पाता है कि आपने मैसेज क्या भेजा है। तो वही है। एक सिंपल सा एग्जांपल और समझ लेते हैं कि मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, हमने लिखा हेलो। अब क्या होगा कि जब इसकी क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन बनेगा तो ये किसी भी रैंडम कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो 48296 एंड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जिसके पास अथॉरिटी होगी वही इसको ओपन कर पाएगा कि हमने क्या लिखा है। और जब इसके पास अथॉरिटी होगी, मतलब इसके पास की होगी इस डेटा को एनक्रिप्ट करने की, तो उसे पता लग जाएगा कि हमने क्या भेजा है, हेलो भेजा है। तो क्रिप्टोग्राफिक सिंपल वर्ड में यही है कि सिंपल टेक्स्ट को एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजना रिसीवर तक, और रिसीवर उसे डिक्रिप्ट करके ओरिजिनल मैसेज में पढ़ पाए ताकि बीच में किसी को पता ना लगे, मिडल मैन को, कि हमने क्या भेजा है। ओके। अब क्रिप्टोग्राफिक कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, सिमेट्रिक वर्सेस एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन। अब सिमेट्रिक एनक्रिप्शन में क्या होता है कि सिंगल सीक्रेट की एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डेटा फास्ट एंड एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट। क्या होता है कि सिंगल ही की होती है, एक ही की होती है हमारे पास, चाहे वो पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी, और वही डेटा को एनक्रिप्ट करेगी और डिक्रिप्ट करेगी। इसमें एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए सेम की यूज होती है। अगर मैं एक फाइल को लॉक करता हूँ पासवर्ड 1234 के साथ, ठीक है, मान लो कि मैं एक मैसेज भेजा हूँ जिसमें लिखा है सिमेट्रिक एनक्रिप्शन, और उसको मैंने उस मैसेज को मैंने सिक्योर करा एक पासवर्ड के साथ जिसका नाम है 1234, तो वो ओपन भी 1234 से ही होगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी को भी पासवर्ड पता लग जाएगा ना, तो बीच में वो जान जाएगा कि हमने मैसेज क्या भेजा है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास आई एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन। एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन में क्या होता है कि की पेयर सिस्टम होता है। पब्लिक की एनक्रिप्ट करती है, प्राइवेट की डिक्रिप्ट करती है। पब्लिक की सबके पास होती है, लेकिन प्राइवेट की सिर्फ रिसीवर के पास होती है। तो अब हमने मैसेज भेजा, पब्लिक की से उसे एनक्रिप्ट कर दिया, पब्लिक की तो सभी के पास है, वो सिर्फ एनक्रिप्शन के काम आएगी, तो कोई उसे ओपन नहीं कर पाएगा। जिसके पास प्राइवेट की होगी वही डिक्रिप्ट कर पाएगा। एनेबल सिक्योर कम्युनिकेशन विदाउट सीक्रेट्स। ओके, तो ये थी दो टाइप की हमारे पास एनक्रिप्शन। नेक्स्ट चीज है हमारे पास हाउ ब्लॉकचेन यूज क्रिप्टोग्राफी। ब्लॉकचेन क्रिप्टोग्राफी यूज कैसे करते हैं? तो अब देखते हैं कि ब्लॉकचेन में क्रिप्टोग्राफी का रोल क्या है। जब भी कोई यूजर ब्लॉकचेन पर ट्रांजेक्शन करता है, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन सेंड करता है,
तो उस ट्रांजेक्शन का क्रिप्टोग्राफिकली साइन किया जाता है यूजिंग प्राइवेट की। ये सिग्नेचर वेरीफाई होता है और सबके सामने यूजिंग पब्लिक की, और प्रूव मिलता है कि ट्रांजेक्शन जेन्युइन है। क्या होगा कि ब्लॉकचेन क्रिएट अ इम्यूटेबल सिक्योर लेजर बाय कंबाइनिंग क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग, एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एंड डिजिटल सिग्नेचर। अब क्या हुआ कि किसी ने मान लो यहाँ पे बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन करी, उसे प्राइवेट की के साथ एनक्रिप्ट कर दिया गया, और जब वो पूरे के पूरे ब्लॉक में फैल गई तो उसे जो बाकी यूजर्स होंगे या बिटकॉइन मतलब जो ब्लॉकचेन यूज कर रहे होंगे, वो अपनी पब्लिक की के साथ इसे वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये सही है। इससे किसी का डेटा रिवील नहीं होगा, बट वेरीफाई हो जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन हुई है। तो इस तरीके से ब्लॉकचेन जो क्रिप्टोग्राफी का यूज करती है। लिंक ब्लॉक सिक्योरली इन सीक्वेंस। क्रिप्टोग्राफिक हैश क्या करते हैं कि ब्लॉक्स को सिक्योरली सीक्वेंस में हैश करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा होगा कि हर ब्लॉक के पास प्रीवियस ब्लॉक का हैश फंक्शन होता है, तो वो लिंक हो जाता है सीक्वेंस के वाइज। डिजिटल सिग्नेचर्स ऑथोराइज एंड वेरीफाई ट्रांजैक्शन। हम आने वाली वीडियोस में भी डिजिटल सिग्नेचर को और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ऑथोराइज और वेरीफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को। डेटा इंटीग्रिटी बनाए रखते हैं, प्रिवेंट टेम्परिंग डिटेक्शन, ओके। और डिसेंट्रलाइजेशन, नेटवर्क वैलिडेट कलेक्टिवली। वही कि यहाँ पे जो हम मैंने आपको बताया कि एनक्रिप्टेड एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का यूज़ करके डेटा को एनक्रिप्ट किया जाता है। उसके बाद जैसे ही वो पूरे ब्लॉक या नेटवर्क में आता है, तो बाकी यूजर्स उसे अपनी की के साथ वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं। अब नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक एंड प्राइवेट की ब्लॉकचेन फाउंडेशन। पब्लिक, और ये हमने पिछली प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ लिया, और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है टॉपिक की। द एसिमेट्रिक की पेयर इज cornerstone of blockchain security. Your private key is your digital signature, proof that ओनली यू कैन ऑथोराइज अ ट्रांजेक्शन। कि मतलब प्राइवेट की आपका एक डिजिटल सिग्नेचर है कि आपके अलावा उस ट्रांजेक्शन को कोई भी ओपन नहीं कर सकेगा। ओके, तो वही लिखा है कि प्राइवेट की कीप सीक्रेट, साइंस एंड ऑथोराइज ट्रांजेक्शन, और पब्लिक की शेयर ओपनली, वेरीफाई सिग्नेचर एंड रिसीव फंड। ओके, अब लास्ट चीज है हमारे पास हैशिंग। हैशिंग SHA-256 ये कुछ नहीं है, एक हैशिंग एल्गोरिदम है जो कि किसी भी मैसेज को 256 बिट हैशेस में कन्वर्ट कर देता है। कैसे होता है कि इनपुट डेटा दिया हमने, एनी ब्लॉक डेटा और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। SHA-256 एल्गोरिदम ने अप्लाई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स अपना जो मैथमेटिकल एल्गोरिदम है वो लगाया, एक यूनिक हैश आउटपुट जनरेट करा और ब्लॉक को लिंक कर दिया। अब मान लो कि यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हेलो का एक हैश फंक्शन उसने जनरेट करा। फॉर एग्जांपल हैश फंक्शन तो बहुत बड़ा होता है, एक जस्ट रैंडम नंबर आपको ऐसे बता रहा हूँ। मान लो कि इसने 1 2 3 4 जनरेट करा। अब मान लो कि हमने हेलो के साथ एक और मैसेज लिखा, डॉट लगा दिया, लेकिन तो इसका जो हैश फंक्शन है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। मान लो कि बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, कुछ भी बन जाएगा। तो एक डॉट लगाने से भी पूरा का पूरा हैश फंक्शन चेंज हो जाता है। तो इवन वन चैप्टर चेंज, यही लिखा है यहाँ पे, इवन वन कैरेक्टर चेंज इन इनपुट डेटा प्रोड्यूस अ कम्प्लीटली डिफरेंट हैश, मेकिंग टैम्परिंग इमीडिएटली ओबियस टू द नेटवर्क। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल जैसे हमने बताया था कि ये डिफरेंट ब्लॉक को लिंक करता है और नेक्स्ट ब्लॉक के पास प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है। अब मान लो कि ये नेटवर्क तो सभी के पास, अब किसी ने यहाँ पे छेड़छाड़ करी और यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन चेंज कर दी, तो एक ही चेन में पूरा का पूरा हैश फंक्शन चेंज हो जाएगा। और इसको वेरीफाई हम बाकी ब्लॉकचेन नेटवर्क से कर सकते हैं कि बाकी का हैश फंक्शन क्या है, और ये पता लग जाएगा कि ये जो नेटवर्क या ये जो लेयर है वो इफेक्टेड हुई है किसी ना किसी तरीके से, जो कि होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकचेन बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। ओके, तो यही था कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, और आई होप आपको आइडिया लग गया होता कि क्रिप्टोग्राफी किस तरीके से काम करती है ब्लॉकचेन के ऊपर। और अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं और आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।